अगर आप भी 2025 में घर की फिटिंग कराने वाले हैं और वाटर स्टोरेज टैंक के लिए सोच रहे हो कि कौन सा टैंक हमारे लिए सही रहेगा, तो इस वीडियो के अंदर मैं इस बात को लेके प्रॉपर डिटेल देने जा रहा हूं कि वाटर टैंक क्यों और कैसे लगानी चाहिए और कितना क्वांटिटी लगाना चाहिए, ये मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल दे दूंगा। इस वीडियो को करना क्या है कि आखिर तक देखना है। अगर वीडियो सही लगेगा तो लाइक करना ना भूलिएगा, आगे अपने दोस्तों के साथ बढ़ाना ना भूलिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के एनालिसिस आए दिन लेके आता हूँ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। मैं जानता हूँ कि आज की टाइम पे भी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीट हो रहा है मार्केट के अंदर। आप लोगों को खुद नहीं पता कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैं इस वीडियो के अंदर 100% अपनी साइड से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग सही से समझ पाओगे। तो दुनिया भर में अगर अभी की टाइम तक हम वाटर टैंक्स को कैलकुलेट करेंगे तो 3-4 रॉ मटेरियल्स का बड़े बड़े आते हैं। एक, आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कंक्रीट यानी कि आरसीसी कंक्रीट का वाटर टैंक बनाया जाता है। बहुत सारे एरिया ऐसा है, ठीक है ना, और बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहाँ पे अभी भी प्लास्टिक वाटर टैंक लगाया जाता है, वो भी अनब्रेकेबल के नाम पे। लो जी, हमारा टूटता ही नहीं है ना। तो उसके अलावा पार्टी वाटर टैंक ऐसा आती है कि जो कहता है कि हम जी है रोटोमोटेड वाटर टैंक और हम जी देंगे आईएसआई मार्क चढ़ा के आपको वाटर टैंक, और वाटर टैंक को लगा लेंगे हम वर्जिन रॉ मटेरियल जिसमें आप लोगों को सेफ्टी होगा। उसके बाद फोर्थ पार्टी जो आती है मार्केट के अंदर, वो कहते हैं हमारे पास है स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक और आप ये लगा दो, आपको ना यूवी स्टेबलाइजर की परेशानी है ना ही मैक्रोप्लास्टिक की परेशानी है। तो सारे कंपनियां अलग अलग दावा करते हैं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 100% सही बताऊंगा। कंक्रीट का प्रोसेस आप दोस्तों को पता है, कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब इसके बाद जो दूसरा पार्टी आती है वो है HDPE, हाई डेंसिटी प्लास्टिक। आज के टाइम पे बहुत सारा एक एडवर्टीज पोस्टर्स बनाए जाते हैं, लो जी हम जी दे देंगे आप लोगों को HDPE रोटोमोडेड वाटर प्रोसेस टैंक, ठीक है ना। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज दिमाग से निकालूंगा कि रोटोमोडेड क्या होता है, बिलो मॉडलिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से एविडेंसेस के साथ। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि रोटोमोडेड प्रोसेस में थोड़ा साइड में रख के पहले हम HDPE यानी कि बिलो मॉडल प्रोसेस को हम समझेंगे। देखो, बिलो मॉडल प्रोसेस सिंपल है। पहले ये आपको मैं यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा जिस तरीके से ये बोतल इस HDPE रॉ मटेरियल की बनी हुई है, जिस तरीके से इसको एक्सपेंड किया जाता है इस वीडियो के अंदर, सेम प्रोसेस यही है उसके अंदर। किसके अंदर? जो आप लोगों को अनब्रेकेबल वाटर टैंक मिल जाती है। मटेरियल भी सेम होता है और ये भी सेम होता है। और अब देखो वीडियो इसका, HDPE वाटर टैंक बनाने का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे आप लोग देखो, स्क्रीन पे मैं फुल करा दूंगा इस चीज़ को। आप लोग एक एक पार्ट इसमें से एनालिसिस कर दो कि वाटर टैंक के अंदर कैसे आप लोगों के साथ चीट किया जाता है। देखो, ये होता है ट्यूब्स वाला मटेरियल, ट्यूब प्लास्टिक होता है HDPE। उसके बाद इसको मैश किया जाता है, उसके बाद इसको सेम वही प्रोसेस जैसे बोतल का प्रोसेस होता है। मगर HDPE मार्केट में जब आया, इसको सिर्फ एक ही गर्ज के लिए लाया था, सिर्फ केमिकल को वहाँ यहाँ पोर्टेबल बनाने के लिए। केमिकल ट्रैवल जब क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में केमिकल लेके जा रहे थे तो टीन के जो डब्बे होते थे वो फट जाते थे, और लगाते लोहे तो वो बहुत ज़्यादा भारी होता था शिप्स में। तो कंपनियों को क्या होता था कि शिप चार्जेस बहुत ज़्यादा लगता था। उसके बाद चाइना ने ये कंसेप्ट दिया, उन लोगों ने HDPE प्लास्टिक टैंक्स बनाई सिर्फ केमिकल पर्पज़ के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि केमिकल पर्पज़ से बनाने के लिए अब इसमें केमिकल ट्रांसफ़र वाया करना था। इसके इन टैंक्स के अंदर हमें क्या करना था कि केमिकल ट्रांसपोर्ट करना था इंडिया से बाहर, बाहर से इंडिया, शिप्स के अंदर, ताकि शिप चार्जेस हमें कम पड़ते, क्योंकि शिप चार्जेस जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं वेट के हिसाब से, ठीक है ना, क्वांटिटी के हिसाब से। मगर बदकिस्मती ये है कि अब आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बड़े बड़े दिग्गज स्कैमर्स ने क्या किया कि इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर HDPE वाटर टैंक के नाम से, जबकि ये वाटर टैंक के लिए बनी नहीं है। अगर ये HDPE रॉ मटेरियल वाटर टैंक के लिए बनी होता तो जो मैंने बोतल यहाँ पे दिखाया, इस बोतल को फिर नहीं लिखा होता कि आप इसको कोल्ड स्टोर में रखो या आप इसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रख सकते हो। यानी कि सीधी सीधी मिसाल हमें ये चीज़ मिलता है कि
जो हम HDPE वाटर टैंक लगाते हैं और वो हमें छत के ऊपर लगना नहीं चाहिए। फिर उसको कहाँ पे रखना है? उसको रखना है बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे धूप पड़ेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी स्कैम जो इस HDPE वाटर टैंक्स के अंदर है वो है ये चीज़ कि इसको चढ़ता है ISO मार्क। ठीक है ना, ISO मार्क। ISO मार्क अगर आप अभी चाहोगे, आई वांट टू परचेज ISO मार्क, गूगल पे जाओ, सिंपल, आपको दिन में 1000 कॉल आएगी, लो जी आपको लेना है, इतना पैसा दे दो, 500 दे दो, 1000 रुपये दे दो, हम आपको ISO मार्क 2015 वाला प्रोवाइड कर देंगे। ये है स्कैम, ये है स्कैम। लेकिन आपको मैं ये स्कैम सजेस्ट नहीं करूंगा, HDPE वाटर टैंक में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब इसके बाद जो आता है प्रोसेस वो आता है स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील के टैंक ये है, और स्टेनलेस स्टील टैंक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंटी माइक्रोबियल है, इनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास बजट 100% सही है, आप इसको लगाना चाहोगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगा दो। मगर सवाल एक बार फिर से आप लोग फंस जाओगे। कहाँ पे फंस जाते हो? अगर आप किसी एक ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे आप ठंडे इलाके में रहते हो, तो आपको स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक के अंदर इंसुलेटेड वाटर टैंक लगानी है, जिस एक टैंक का कॉस्ट कम से कम आपको पड़ता है 1,00,000 रुपया, 1000 लीटर टैंक। याद रखिएगा, 1000 लीटर एक वाटर टैंक, 1,00,000 रुपया उसका कॉस्ट पड़ता है, उसका इंसुलेशन अंदर से भर के, क्योंकि डबल लेयर करके हो। अगर आप अभी किसी ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे आपको ठंडी नहीं पड़ती, आपको माइनस नहीं जाता है, आपको इंसुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस केस में आपको ये टैंक पड़ेगी 1000 लीटर एक वाटर टैंक, करीबन 40 से 50,000 रुपया के बीच में। याद रखिएगा ये। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील है। मगर अब जिसके फोर्थ पार्ट पे हम आएंगे, बिलो रोटो मॉडलेट वाले प्रोसेस पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे रोटो मॉडलेट में। देखो रोटो मॉडलेट में क्या है, सबसे पहला प्रोसेस, रॉ मटेरियल अलग बैग्स में आता है। इस रॉ मटेरियल को पहले वेट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेट जो स्टैंडर्ड टैंक को मिलता है ना, ISI मार्क के अंदर एक स्टैंडर्ड है किस टैंक का कितना केजी वजन होना चाहिए। 1000 लीटर वाली वाटर टैंक को कितना केजी वजन होना चाहिए एज पर ISI मार्क। याद रखिएगा। और उसी हिसाब से ये लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल को वजन देते हैं, उसके बाद उठा के इस प्रोसेस के अंदर डाला। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर डालने के बाद अब देखो, अब इसको नीचे से गैस से जनरेट किया जाएगा, अब इसको नीचे से गैस से हीट दिया जाएगा और अंदर वाटर टैंक इस मॉड्यूल के अंदर रेडी हो जाएगा। अब निकालेंगे वाटर टैंक इसके अंदर से, और ये इसको कहते हैं रोटो मॉडलेट प्रोसेस। स्टैंडर्ड के अंदर ये बनाया जाएगा, वर्जन प्लास्टिक होना चाहिए, वर्जन प्लास्टिक, और इसको BIS अप्रूव करता है। BIS यानी कि ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इस प्रोडक्ट को फिर अप्रूव करता है। जो प्रोडक्ट आप लोगों को मैंने दिखाया, चाहे बोतल हो चाहे वो टैंक हो, उसको BIS अप्रूव नहीं करता है। आज की टाइम तक उसको BIS अप्रूव नहीं करता है। वही कॉज है कि इस वाले टैंक पे आप लोगों को नज़र आएगा ISI मार्क, मगर उस वाले टैंक को ISI मार्क नज़र नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी डिफरेंस जो है ना, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, BIS ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके लिए मेरे लिए सही सोचता है, प्रोटेक्शन देता है, हम उसको साइड में रख के हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में, तो उसके बाद हमें घर के अंदर कैंसर जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे अब आपके साथ भी चीट हो सकता है, क्योंकि अगर किसी एक कंपनी ने रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक यूज़ किया इस वाटर टैंक के अंदर, तो आप अपने घर को वाटर टैंक नहीं, आप कैंसर ला सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक हेल्प कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो को हमें स्पॉन्सर्ड करते हैं हंसिफ वाटर टैंक। हंसिफ वाटर टैंक अभी के टाइम पे हिंदुस्तान में सबसे मोस्ट टॉप वाटर टैंक है, जो बड़े बड़े शॉप्स पे अवेलेबल है, बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ अभी कंपटीशन कर रही है। अगर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में वो हर जगह अवेलेबल है। हंसिफ वाटर टैंक मैं यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर फ्लश करा दूंगा, अगर आप चाहोगे इससे परचेज कर सकते हो। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि हमने जी ये हंसिफ वाटर टैंक ही क्यों लेंगे हम। देखो, हंसिफ वाटर टैंक में 3 तरीके का वाटर टैंक है, मैं समझाता हूँ। एक वाटर टैंक नॉर्मल, जिस पे आपको ISI मार्क नज़र आएगा, नॉर्मल ट्रिपल लेयर वाटर टैंक होगी।
और दूसरा वाटर टैंक आता है उसके अंदर होती है फोम इंसुलेशन 8 mm का। तीसरा वाटर टैंक आता है उसके अंदर होता है 12 mm का फोम इंसुलेशन, हैवी फोम थिकनेस। अब फोम इंसुलेशन का काम क्या है इसमें? देखो, विंटर देखते ही देखते जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा माइनस पड़ जाता है, वाटर टैंक्स के अंदर पानी ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बिजली बिल का आना ज़्यादा कॉज वही है, जिसकी वजह से फिर आइस जमना पाइपों के अंदर कॉज वही है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आज के टाइम पे, इस साल 2024 के आखिर तक गवर्नमेंट ने जो सर्वे पब्लिश किया, 50,000 नया कैंसर केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार भी अंदराज हो गए हैं, यानी कि दर्ज हो गए गवर्नमेंट अदारे के अंदर 50,000 कैंसर केसेस। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप अगले वाले में नंबर आपका नहीं लगना चाहिए कैंसर के मामले में, तो ये वाटर टैंक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बाहर से चाहे कितना भी धूप है, इसके अंदर आपको पानी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका शील्ड प्रॉपर दिया गया है। बाहर से चाहे कितना भी ठंडी क्यों ना हो, वाटर टैंक के अंदर आपका पानी सेफ रहेगा, प्रॉपर टेम्परेचर में रहेगा, ना आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, ना ही आपको बाकी मामलातों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है हंसिफ वाटर टैंकी का खास खुसूसियत, याद रखिएगा ये चीज़। तो मैं यहाँ पे फ्लश करा दूंगा नंबर हंसिफ वाटर टैंकी का, आप चाहोगे तो इससे परचेज करोगे। अब रही बात की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वाटर टैंक का। देखो, वाटर टैंक परचेज करने के टाइम पे आपको कितना वाटर टैंक्स लगाने, उसके लिए आपको मार्केट में जाने से पहले घर के अंदर कैलकुलेशन करना है। आप अगर अभी 10 जन हैं घर के अंदर, तो आपको कैलकुलेशन मैं दूंगा अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कंज्यूमिंग वाटर एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है, एज पर 2021 सर्वे के मुताबिक मैं आप लोगों को ये डाटा दे रहा हूँ कि अगर कोई रूरल एरिया के अंदर रहता है, तो उस इंसान को एक इंसान का दिन का खर्चा जो पानी का है वो है 125 लीटर, 125 लीटर पर पर्सन, 24 घंटे के लिए खर्चा। अगर कोई उससे थोड़ा सा विलेज साइड के आ जाएगा, यानी कि टाउन के साइड आ जाएगा, तो उसको पड़ता है 135, याद रखिएगा। अगर फिर कोई आगे बढ़ता है तो उसको 170 पड़ता है। उससे लग्जरी लाइफ अगर कोई गुजारना चाहेगा, कोई बड़ी सिटी में रहता है, तो वहाँ पे उनको पड़ता है, इंडिया के अंदर वहाँ पे उनको पड़ता है ज़रूरत 170, 225। तो ये सारे क्वांटिटीज़ मैटर करते हैं, आप किस एरिया में रहते हो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप गांव के अंदर रहते हो तो आप समझ के चलो कि आपको एक दिन का एक पर्सन का 150 लीटर के हिसाब से आगे बढ़ना है ना। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए नहीं रखना है, क्योंकि मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 2025 का जनवरी 12 तारीख, और आज के दिन अमेरिका के अंदर बहुत आग लगी है। वो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क उसको बुझा नहीं पाता है। तो हमेशा कोशिश एक ही चीज़ करना है कि घर के अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि कोई भी आफत कभी भी आ सकता है। हमें उस टाइम पे ये सोचने पे मजबूर नहीं होना चाहिए काश मैंने रखा होता। ये काश वाला जो फंदा है, इसको ख़त्म कर दो, आज ही अपनी लाइफ का नेक्स्ट सेटअप ले लो। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, सब्सक्राइब करके रखिएगा, फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।